आनंदीबेन पटेल जी, मुझे मुफ्त में कोई भी चीज लेने की आदत नहीं है। और आपने अपनी किताब का चुनौतियां मुझे पसंद है। 1 फरवरी 1979 को मैंने चुनौती से 7 फेरे ले लिए, 7 जीवन का वादा कर लिया। चुनौती के साथ रहने की मेरे को आदत है। सभी को नमस्कार। देश के भारत, होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, भारत गणतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु श्रीमती आनंदीबेन पटेल, नाम ही काफी है। आनंदीबेन पटेल नाम ही काफी है। देखिए क्या दिन चुना है, क्या सोच है। 1 मई, जहां आप मुख्यमंत्री रही, मंत्री रही, अध्यापक रही, आज गुजरात का स्टेटहुड डे है। ये आपका सोच है। गुजरात आपके दिल में धड़कता है। सभी गुजरात भाई बहनों को आज के इस शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। आनंदीबेन पटेल इतनी सरल नहीं है जैसी दिखती हैं। आज 1 मई श्रमिक दिवस भी है। सोच देखिए, जिनके लिए जीवन भर काम किया, उस दिन को पुस्तक विमोचन के लिए आपने चुना। साधुवाद के पात्र है। पर बात यहां तक नहीं रुकती है। स्थान कौन सा चुना? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इंडिया इज वर्ल्ड्स मोस्ट पीस लविंग नेशन. India has the oldest civilization. India is a land of inclusivity. The world comes to learn about inclusivity from Bharat. उनके एक प्रतीक हैं जिनको ढूंढा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने उनके नाम पर। आनंदीबेन पटेल जी की हर बात को बारीकी से देखना चाहता हूं। बात फिर भी यहां खत्म नहीं होती है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी सुनी आपने। चांसलर बहुत यूनिवर्सिटीज की हैं। टेक्निकल मीन्स द वर्ल्ड इज बीइंग ओवरटेकन बाय डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज. वी आर फेसिंग more positive and critical situation than industrial revolution. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, जमाना टेक्नोलॉजी का है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को टेक्नोलॉजी युक्त कर दिया है। दुनिया सराहना कर रही है। तो आपने उस प्रतिष्ठान को सुना जो टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित करता है। आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑनरेबल गवर्नर। इन्होंने हिम्मत तो हमेशा दिखाई है और हिम्मत को मैंने देखा है। हिम्मत का मैंने फायदा उठाया है। पर ऐसी पुस्तक लिखना आसान नहीं है और ईमानदारी से लिखना
बहुत मुश्किल है। चुनौतियां मुझे पसंद हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ये लिखना की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सुयोग्य मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको युवा मुख्यमंत्री कहा जा सकता है, क्योंकि आजकल युवा की परिभाषा मेरे समझ में नहीं आती है। आपसे उम्र में बड़े लोग अपने आप को युवा कहते हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, आप युवा मुख्यमंत्री हैं। इस उत्तर प्रदेश 8 साल बेमिसाल के आप नायक हैं और महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का बहुत कम समय में वहां आना, इतना सफलतम आयोजन सदियों तक याद रहेगा। सदियों पहले कभी नहीं हुआ, पूरे विश्व में कभी संपन्न नहीं हुआ। आप उसके सारथी हैं। पर जैसे आपके राज्यपाल की बात बारीकी से देखनी पड़ती है, आपका भी आकलन कोई आसान नहीं है मुख्यमंत्री जी। 8.5 साल में बिना कोई टैक्स लगाए हुए 12.75 लाख की जो करोड़ की जो इकोनॉमी थी, उसको करीब आप 30 लाख करोड़ तक ले गए। हर अर्थशास्त्री के लिए अचंभा है कि उत्तर प्रदेश इस तरीके से बना है। यह शोध का विषय है। पर व्यक्ति आए, उसमें भी आपने डबल छलांग लगा दी। 46,000 से 1,10,000 कर दी। भारत गणतंत्र का 55% एक्सप्रेसवे आपके यहां पर है। दुनिया के बहुत से देश हैं जिनमें बहुत कम संख्या है मेट्रोज की, पर आपने यू हैव फ्रॉगलिप्ड। अभी मेरी जानकारी के हिसाब से 6 शहरों में मेट्रो हैं और देश में आप अव्वल नंबर हैं। पर बात यहां तक नहीं रुकती है, जैसे महामहिम राज्यपाल की भी नहीं रुकती है। मैक्सिमम एयरपोर्ट्स फंक्शनल एट द मोमेंट 16, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मान्यवर देश और दुनिया इंतजार कर रही है जेवर का। एक्चुअली जेवर तो जेवर है, प्रगति का जेवर है, और जेवर जितना ग्रहण किया जाए वो अच्छा ही लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपकी उपस्थिति बहुत मतलब रखती है। आपके बारे में जो महामहिम राज्यपाल ने कहा 100% सही है। आपने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो चुनौती से जुड़ी हुई है। चुनौती से पलायन करना, चुनौती के प्रति उदासीन रवैया रखना, चुनौती के प्रति निष्क्रिय होना कायरता की निशानी है। कायरता का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में नहीं है। इसमें कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो,
absolutely fluent, seamless, a cultural ambassador of Bharat. श्री सतीश महाना जी लंबे समय तक विधायक रहे। खन्ना जी कहाँ हैं? खन्ना जी के बराबर हैं या कौन ज्यादा मुझे नहीं पता, सतीश महाना जी या हमारे प्रखर कांग्रेसी मेरे पुराने मित्र, वो भी आपके समकक्ष हैं। अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बहुत बड़े प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। अनार पटेल और संजय भाई के बारे में एक बात कहूंगा। अनार ने बहुत तरीके से अपनी मां का विवरण किया, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। चलचित्र से है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक वाद विवाद हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने सशक्त तरीके से कहा मेरे पास मां है। अनार, आपके पास ऐसी मां है जिसकी ताकत उम्र के साथ कम नहीं है। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। परम आदरणीय कलराज जी मिश्र मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन आपने राजस्थान के राजभवन में लाए हैं सदैव याद रहेगा। भारत के संविधान की यदि सही ज्ञान आपको लेना है कम समय में प्रभावी तरीके से, एडमिट तरीके से, तो आपने जो वहां किया है उसका दर्शन कर लें। हमारे सामने माननीय ब्रजलाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रखर सदस्य हैं, गृह विभाग समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े लेखक हैं। I can say with pride, I am privileged to be chairman of a house where we have such gifted people like Brajlal as members. Honorable ministers, legislators, and the most important component is bureaucracy.